So welcome back to Backbenchers Academy once again, and today we are doing another poetry of CBSE class 11, the Nabanam top. मैं कितनी बार भूल जाता हूँ, मैं आईसीसी के लिए बना रहा हूँ, क्या आईएससी के लिए बना रहा हूँ, कि सीबीएसई के लिए बना रहा हूँ। जो जो आता रहता है हम लोग बनाते रहते हैं, जब पोस्ट करते रहते हैं। आई होप बच्चों को बहुत पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और हम लोगों ने थोड़ा सा जूम, आई मीन बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं। इसके कारण बहुत ईजी हो गया चीजों को समझाना और सब कुछ करना। ओके, तो लबनम टॉप जो है पोयम, laburnum, as you can see, it is a short tree with hanging branches. ठीक है, yellow flowers and poisonous seeds. Now you can see this tree. मैंने इसका पिक्चर भी गूगल से लिया है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर, it is a short tree with a hanging branches. देख रहे हो इसका branches hang कर रहा है। ये hanging branches Yes, का sir. एक इसको hanging branches का एक significance है, which we are going to discuss later. तुम लोगों को समझ में आएगा कि hanging के ऊपर सर बार बार इतना क्यों जोर दे रहे हैं। इसका एक significance है, there is a reason for it, जिसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, येलो फ्लावर्स। ठीक है, ये फ्लावर जो है येलो है, आप देख ही पा रहे हो उसको। ठीक है, और इसका सीड जो होता है ना, वो पॉइजनस होता है। नाउ दिस इज वेयर द ट्रिक इज, कि पॉइजनस सीड है। तो पॉइजनस सीड का मतलब ये हो गया कि जनरली ह्यूमंस जो है वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे ना। ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है ठाकुर, है ना। बेसिक इसमें हाथ वाथ मत लगाना। Right, ठीक sir. है ना। बिकॉज पॉइजनस सीड है, तो बच्चों से अपन को दूर रखना है, और पेरेंट्स भी बच्चों से इसको दूर रखेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ ट्री विच यू वांट टू मेस विथ। ठीक है, दूर रहो। ठीक है, और जो बर्ड की बात हो रही है इस पोएट्री में, इस पोयम में, वो है गोल्ड फिंच की। तो ये गोल्ड फिंच बर्ड है, आप देख रहे हो उसका इमेज। तो आप ये देख सक रहे हो, ये भी येलो कलर का है। ठीक है, और इसके जो आप ऊपर हेड देखोगे, हेड में तो ब्लैक रंग का आप देख रहे हो मार्क है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा फेदर भी इसका ब्लैक है, और ये ऊपर वाला जो हेड आप देख रहे हो उसके बीक के ऊपर में, ये भी थोड़ा ब्लैक है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस की येलो ट्री एंड येलो फ्लावर एंड येलो बर्ड। तो ये दोनों के अंदर क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है दोनों के अंदर में। माने एक बर्ड के लिए बहुत अच्छा है कि अगर वो येलो ट्री में नेस्ट बनाए, बिकॉज उसके लिए केमोफ्लाज हो सकता है बहुत अच्छा, है ना, वो अपने एनिमी से बच सकती है। करेक्ट है। तो बर्ड को तो फायदा है इससे। अच्छा, Correct, sir. बर्ड को एक फायदा और भी है, क्योंकि पॉइजनस सीड्स है, तो बेसिक ह्यूमंस लोग इसके ऊपर इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो बर्ड के लिए तो बहुत फायदा है कि वो इस ट्री के ऊपर में अपना नेस्ट बनाए। और तुम अगर देखिए तो काफी थिक आउटग्रोथ है इसका ट्री का, इसका फोलिएज काफी थिक है। तो बाहर से किसी जो प्रेडिटर Yes, है sir. उसको दिखेगा भी नहीं कि अंदर कोई नेस्ट है। तो प्रिटी सेफ ना, ये अच्छा जगह है नेस्ट बनाने के लिए, स्पेशली फॉर अ गोल्ड फिंच। बिकॉज गोल्ड फिंच अंदर छुप जाएगी, इसके बच्चे अंदर छुप जाएंगे, केमोफ्लाज हो जाएगा, किसी को दिखेगा नहीं। तो इसका तो समझ में आता है कि भाई ये लबर्नम ट्री को चूज कर रही है तो उसका बेनिफिट है ना। तो क्वेश्चन है इसकी, लबर्नम ट्री को क्या बेनिफिट है, लबर्नम ट्री का क्या बेनिफिट है। वही बेनिफिट इस पोएम में एक्चुअली बताया जा रहा है कि ट्री को क्या फायदा है गोल्डफिंच से। ओके, एंड देयर इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आप तो साइंस के स्टूडेंट है, सिम्बायोटिक का मतलब जानते ही होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब तेरे को मेरे से हेल्प है तो मेरे को तेरे से हेल्प है, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ठीक है ना, सिम्बायोटिक रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ओके, तो अपन ने ये तो देख लिया कि गोल्ड फिंच को इससे फायदा है, अपन को ये देखना है कि ट्री को गोल्ड फिंच से क्या फायदा है। ओके, तो ये पोएम हम करने जा रहे हैं। तो अब मैंने देखो एक काम और किया, कुमकुम हाउ डू यू लाइक इट, टेल मी। मैंने यहीं पर कर दिया सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, बार बार चेंज नहीं कर रहा पहले की तरह, इसी में डाल दिया। Sir, I liked it much. है ना, यू लाइकिंग इट ना कुमकुम, नाइस आइडिया ना। Yes, sir. तो सब्सक्राइब टू Right, sir. बैकबेंचर्स एकेडमी हैशटैग मयंक सर, सब मैंने Mayank, लिख दिया है। sir. इसके बाद भी अगर लोग अगर नहीं सब्सक्राइब करते तो सब लालची लोग। जस्ट किडिंग। ओके, तो अब हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। द laburnum top is silent and quite still in the afternoon yellow September sunlight। ठीक है, ठीक है, ये अलिटरेशन है, जैसे तुम बता रही थी कुमकुम, तुम्हारी टीचर प्रोनाउंस करती है अलिटरेशन, सो आई एम यूजिंग दैट प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो मेरे को याद रहता सब कुछ। Yes, हाँ। sir. तो यहाँ पर जो हम लोग का स्टार्टिंग जो बोल रहा है कि द laburnum top is silent quite still, माने लबर्नम का जो ट्री है इसका टॉप एकदम शांत है, एकदम स्टिल है, हिल नहीं रहा, देयर इज नो मूवमेंट। ओके, और कब के दिन हो रहा है ये, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। ठीक है, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, इसका फ्यू लीव्स जो है वो येलो कलर का हो जा रहा है, एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट 3 पैराग्राफ में एक्चुअली आप देखोगे तो काफी मेलनकली या काफी ग्लूमी सिचुएशन है एक ट्री के लिए, कि उसके जो लीव्स हैं वो सब येलो हो गए हैं और उसके सीड्स गिर गए हैं, यानी कि उसका बेसिकली क्या नाम है उसका, अभी शेड करने का टाइम आ रहा है, शेड करने का। एंड इसके लिए मेरे अपन बोल सकते हैं द ट्री इज नॉट इन अ वेरी हैप्पी स्टेट राइट नाउ। ट्री बहुत दुखी है, क्योंकि उसके जो फ्लावर्स Yes, हैं वो sir. सारे गिर रहे हैं, उसके जो सीड्स हैं वो गिर रहे हैं। और ट्री देखो यहाँ पे बोल ही रहा है द लवर्न टॉप इज साइलेंट, माने काफी शांत है,
तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं, अगर इसको थोड़ा पर्सोनिफाई किया जाए तो, कि पेड़ दुखी है अभी, है ना। क्यों दुखी है? क्योंकि ऑब्वियसली ना पेड़ का जो पार्ट्स है वो सब फॉल आउट हो रहा है, ऑटम आ गया है, सितंबर में विंटर का सीजन आ गया है, तो उनका टाइम है शेड करने का, तो वो लोग अपने सब लीव्स को शेड कर रहे हैं, सीड को शेड कर रहे हैं। तो एक सिचुएशन अगर हम ट्री के हिसाब से देखें तो नॉट अ वेरी हैप्पी सिचुएशन टू बी इन, राइट। उसको दुख है, ट्री थोड़ा दुखी है, ठीक है, समझ में आ रहा अनिकेत? Yes, हाँ सर। sir. ठीक है। और ये यहाँ पर एक तो तुम्हारा वो यूज किया हुआ लिटरेरी डिवाइसेस, अलिटरेशन जो है, सितंबर सनलाइट, कि जब कॉन्सोनेंट संग में अपन थोड़ा सा आप इसमें लिख लो, 3-4 ठो हम लोग ने लिखा हुआ है, अलिटरेशन है यहाँ पर, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कॉन्सेक्यूटिव वर्ड। सिमिली आपको पता ही है, कंपैरिजन जब हम लोग थिंग को लाइक और एज से कंपेयर करते हैं सिमिली होता है, और मेटाफर होता है जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो चीज के ऊपर में, उसको बोलते हैं। एक पर्सोनिफिकेशन का भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जब हम लोग किसी चीज को इंसान के रूप में बात करते हैं उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो दीज आर फ्यू लिटरेरी डिवाइसेस जो अपन के अलोंग द वे अपन को आएगा, तो मैं बताता जाऊंगा तुम लोग को। तो ये एक तो मेरे को यहाँ पे अलिटरेशन दिख रहा है, सितंबर सनलाइट एक अलिटरेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो, जो लवर्नर टॉप जो है, वो जो ट्री है, वो अपने अगर इंडिविजुअली देखे तो वो बहुत दुखी है, क्योंकि उसका टाइम ठीक नहीं चल रहा है ना, विंटर आ गए हैं, उसके सारे लीव्स येलो हो गए हैं और उसके सीड्स गिर रहे हैं नीचे, तो उसके लिए पर्सनली अच्छा टाइम नहीं है। लेकिन फिर अचानक क्या होता है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, उतना देर में क्या है, पेड़ पूरा शांति से बैठा हुआ है, एज इफ उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बहुत दुखी है, सब कुछ है। लेकिन अचानक क्या होता है, वहां पर एक गोल्ड फिंच एंटर करता है इस पेड़ के अंदर में, इस ट्री के अंदर में, ये गोल्ड फिंच का एंट्री हुआ, ठीक है। ये थैंक्स टू जूम हम लोग ये कर सकते हैं, ये इसके अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, थिकनेस में पूरा इसके अंदर ये एंटर कर रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा बात को? और जो वो एंटर करता है, गोल्ड फिंच जब एंटर करता है तो ऐसे एंटर नहीं कर रहा है, गोल्ड फिंच एंटर कर रहा है विद अ ट्विचिंग चिरप। नाउ व्हाट इज ट्विचिंग? ट्विचिंग इज अ सडन जर्क मूवमेंट, माने एक तो मूवमेंट हो रहा है पेड़ के अंदर में, माने वो ट्री को थोड़ा सा हिला दे रहा है, मूवमेंट कर दे रहा है। एंड चिरप का मतलब होता है बर्ड मेकिंग रिपीटेड हाई पिच साउंड्स, माने चिरप का मतलब होता है जब बर्ड बहुत जोर से नहीं करती है, माने बर्ड्स अपनी क्या बोलेंगे, जैसे अपना डॉग बात करता है वैसे बर्ड चिरप करती है ना, चू 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 करके। तो एक्चुअली वो अपने फैमिली को बता रही है कि बॉस आई एम बैक, ठीक है, माने मैं आ गई। तो वो ऐसे नहीं आ रहा, वो एकदम पूरा अंदर माने वो आवाज करते हो रहा है। जैसे मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, मेरे अंकल घर आते थे तो वो चिल्लाते हुए आते थे सीढ़ी में, मायांक, तो एवरीबडी इन द घर इन द हाउस गॉट अटेंटिव हो जाता था कि अंकल आ गए। और उस जमाने में तो काफी था ना कि मम्मी लोग जो होती है वो अंकल लोग से थोड़ा सा वन हाउ इट इज इन हाउस, तो अंकल आके वो अनाउंस करते थे कि देखो मैं आ गया। और हम लोग भी भाग कर बाहर आते थे, हम लोग को पता अंकल आएंगे चॉकलेट लाएंगे तो हम लोग के लिए वो सिग्नल था। तो वैसे ही ये जो ट्री है, ये बर्ड है, ये सिग्नल करते हुए आ रहा है, चिरप करते हुए आ रहा है कि बॉस गेट रेडी, आई एम इन, मैं आ गया, मैं इस ट्री में एंटर कर रहा हूं, ठीक है। और जैसे ही वो एंटर करता है, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, ठीक है, माने अ सडननेस माने सरप्राइज, स्टार्टलमेंट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सडन शॉक, और ब्रांच एंड में हरकत होना चालू हो जाती है, मूवमेंट होना चालू हो जाती है। और उसके बाद ये जो हमारी क्या नाम है गोल्ड फिंच है, देन स्लीक एज अ लिजर्ड, देखो यहाँ पे एज अ लिजर्ड बोला है, कंपैरिजन है, तो ये सिमिली है, ओके, माने इट इज कंपेयरिंग गोल्ड फिंच टू अ लिजर्ड। तो स्लीक एज अ लिजर्ड, तो स्लीक का मतलब होता है स्मूथ, है ना, एकदम तुम लिजर्ड मतलब समझ गए, छिपकली बोलते हैं ना उसको, देखा ना कैसे वो कितना जल्दी, तुम देखो कहां से एकदम मूवमेंट करती है, उससे बिना आवाज के मूवमेंट करती Yes, है। sir. तो लिजर्ड की तरह वो उस ट्री के अंदर चुपचाप से घुस गई। अनिकेत क्यों चुपचाप से घुसी होगी? वैसे ही सर। वो चुपचाप से क्यों घुसी स्लीक एज अ लिजर्ड, वो गोल्डफिंच बर्ड? बिकॉज वो नहीं चाहता कि उसको कोई फॉलो करे ना, क्योंकि वहां नेस्ट है, उसके Yes, छोटे sir. बच्चे हैं। अगर वो ज्यादा अगर चुपचाप से नहीं घुसेगी तो हो सकता है प्रेडेटर्स जो है वो उसके पीछे आए, हमला करें। तो स्लीक एज अ Hunters. लिजर्ड एंड अलर्ट, ठीक है। अलर्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? अलर्ट का मतलब वो अलर्ट है, क्यों अलर्ट है? कि कोई पीछे से कोई प्रे नहीं आ जाए, ठीक है। एंड एब्रप्ट, Sir, एब्रप्ट मतलब, can we also say, sir, like any kind of animal, like sir, eagle, हाँ, sir, ईगल, मे बी वो भी तो कह मे बी एन सकते ईगल हैं. कैन फॉलो, मे बी अ हॉक कैन फॉलो, मे बी एन आउल कैन फॉलो, ठीक है। बहुत जन बर्ड्स के तो बहुत सारे दुश्मन है, क्रोज, इवन क्रोज कैन फॉलो। एग तो कोई भी खा Yes, सकता है sir. ना, एग तो कोई भी खा सकता है। तो इवन स्नेक्स, तो वो लोग भी देखता रहता है कहाँ जा रही है नहीं जा रही है, तो देयर इज लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा खतरा है, डेंजर्स बहुत ज्यादा है। तो इसी के लिए वो स्लीक एज अ लिजर्ड, अलर्ट एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट मैंने अचानक गायब हो गई। अब वो पेड़ के अंदर कहाँ चलेगी अचानक, किसी को नहीं पता,
ठीक है, और उसको वो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसको अपने फैमिली की सेफ्टी चाहिए, ठीक है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस। तुमको यू राइटिंग समथिंग? Yes, sir. Okay, right, right, I'm waiting. Right, no No, problem. sir, I've written. Okay. तो Sir, सी I've एंटर्स written. द थिकनेस। यहाँ थिकनेस क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज इफ यू सी एट दिस ट्री, ये थोड़ा सा इसका यहाँ पे काफी थिकनेस है, यहाँ पे आप अचानक आराम से हाइड कर सकते हो। ओके, तो ये थिकनेस Yes, के sir. अंदर में जो बर्ड है गोल्डफिंच, ये आराम से गायब हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ गई, ठीक है। एंड द मशीन स्टार्ट्स अप, ठीक है, वो जो ट्री है लाइक अ मशीन, वो स्टार्टअप हो जाता है। कुमकुम, याद है तुमको जब पापा Yes, रात को घर आते हैं ऑफिस से, घर का पूरा माहौल चेंज हो जाता है ना, मम्मी आराम से बैठी हुई रहती yes, है, sir. हम लोग सब बैठे रहते हैं, पापा जैसे एंटर करते हैं, टेंग टोंग, एवरीबॉडी अटेंशन, एवरीबॉडी गेट अप ना, जो टीवी So देख we रहा बंद cheer करो, जो up. खेल रहा पढ़ाई करो। एंड देयर इज अ काइंड ऑफ, पता है पापा लोग के आने से क्या होता है घर में, देयर इज अ मूवमेंट पूरे घर में, एक तो ऐसा लगता है ना कि मूवमेंट हो गया। ये कोविड के कारण तो Yes, पापा sir. लोगों को इज्जत ही नहीं रह गया अभी, पापा लोग घर में ही रहते हैं और बच्चे लोग दे आर टेकिंग टू लाइटली। लेकिन जब कोविड नहीं था तो पापा का वेट किया जाता था कि पापा कब घर पे आएंगे, है ना। मेरे को खुद पता है यार, आई एम Yes, हैविंग sir. माय ओन एक्सपीरियंस। जब मैं घर पे आता था तो एक तो था पापा आएंगे, अब तो क्या पापा तो घर पे ही रहते। खैर है एनीवेज। तो जब वो घुस रहा है इंटर, द मशीन स्टार्ट्स अप ना, यहाँ पे ये मेटाफर है। मशीन किसको बोला जा रहा है? मशीन, और लिटरली वहां मशीन नहीं है, लेकिन उस ट्री को मशीन बोला जा रहा है। So we वो can see the leaves and the branches. एवरीथिंग, यस, द लीव्स, द ब्रांचेस, और उसकी फैमिली, जो उसके बच्चे हैं, वो लोग सब एकदम अटेंशन में आ गए। तो एवरीथिंग इज स्टार्टेड अप, तो इसी के लिए इसको मेटाफर बोला जा रहा है, ठीक है। और वहां पर क्या हो रहा है? ऑफ Okay, sir. चिटरिंग्स, ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। तो चिटरिंग माने क्या होता है? चैटरिंग, बच्चे आ गए पा 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 पा, ठीक है। और ट्रेमर ऑफ विंग्स, Yes, गति ले लो, गति ले लो, गति ले लो, यू नो, छोटे छोटे बच्चे जो है वो ट्रेमर कर रहे हैं विंग्स के, खाना मिलेगा ना, ठीक है, उनको खाना मिलेगा, पापा कुछ लाए होंगे, ठीक है। तो इनवॉलंटरी Yes, sir. वाइब्रेशन ऑफ द विंग्स, वो अपने विंग्स हिला रहे, पापा को देख एक्साइटमेंट, ट्रिलिंग्स टू प्रोड्यूस अ चिरपिंग साउंड, चिल्ला रहे। तो जो चीज एकदम शांत था, वो ट्री जो दुखी था कि भाई मेरे लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं, मैं तो मर गया, मेरे सारे फूल गिर गए, Yes, sir. मेरे सारे वो सब गिर गए, उसको क्या अच्छा लग रहा है? उसका भी जो पेड़ है, उसका भी जो प्लांट है, उसके अंदर भी मूवमेंट हो रहा है, कुछ तो है लाइफ में, ठीक है। उसको क्या फायदा है? Yes, उसको sir. ये जॉय, उसकी फैमिली का जो जॉय है, वो ट्री का भी जॉय है, क्योंकि ट्री के पास तो कुछ बचा नहीं है अभी, ठीक है, उसका बैड टाइम चल रहा है, लेकिन Yes, इसका sir. नेक्स्ट जो है वो गुड टाइम है, ठीक है। तो हो सकता है वो जो ट्री है, वो उसके इस ये जो घर का जो मूवमेंट है, इससे खुश हो रहा हो, है कि नहीं। तो उनके घर में Right, एक तो sir. क्या नाम है, चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पेड़ नाचने लगा, लाइक ये पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन। अब ऑब्वियसली पेड़ तो नाचेगा नहीं, ठीक है ना, पेड़ तो नाचेगा नहीं, अगर पेड़ नाचने लगेगा तो उसको देख के बहुत जन नाचने लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो पेड़ नहीं नाचेगा भाई। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर ये पोएट का लिबर्टीज है, पोएट लोग ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं कि अपन उसको पर्सोनी, यहाँ पे पर्सोनिफाई क्या हुआ है कि होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, माने पूरा पेड़ को मजा आ गया, वाह मेरे अंदर एक फैमिली है, फैमिली में बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। लेकिन अनिकेत भी एक बार खेलने की कोशिश किया तो उसका मकान मालिक बहुत मारा इसको आके, बोला हमारा कांच तोड़ दिया तुम। बच्चे खेलते तो लोगों को परेशानी होती, लेकिन यहाँ पर द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। ओके, दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन। तो देख रहे हम लोग क्या क्या यहाँ पे देखे, अलिटरेशन था, सिमिली देखा हमने, यहाँ पे मेटाफर था, यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन का यूज किया हुआ है। तो पूरा का पूरा ट्री जो है वो ट्रेम्बल करने लगा, ठीक है। इट इज द इंजन Yes, ऑफ sir. हर फैमिली, ठीक है। तो ये जो पूरा ट्री है और ये सब इसका घर का इंजन है, ठीक है। तो वो इट स्टोक्स इट फुल, माने स्टोक्स इट फुल के अंदर पूरा फ्यूल डाल देती है। अपने ये जो इंजन है, इसने पूरा का पूरा फ्यूल डाल दिया, माने पूरा खाना डाल दिया अपने नेस्ट में, अपने बच्चों को खिला दिया, सब कुछ कर दिया, जो इसका काम है वो कर दिया, पूरा बच्चों को मजा आ गया, एवरीथिंग इज लाइक जॉयस, एवरीथिंग इज लाइक वंडरस, एवरीथिंग इज एक्साइटेड, एक्सटेसी, हैप्पीनेस, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, पेट भर गया ना भाई। पेट भर गया, Yes, अब क्या sir. चाहिए लाइफ में, है ना, खाओ पियो सो आराम करो, कोविड में और कर क्या दो, ठीक है भाई, एग्जाम तो चीटिंग कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। तो सी स्टोक्स इट फुल, माने उसने पूरा खाना खिलाया, एंड देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर रास्ते से वापस से बाहर निकल गया वो गोल्डफिंच, क्योंकि नेक्स्ट अब लंच हो गया तो डिनर, है ना। हमारी मम्मी लोग का क्या है, सुबह सुबह उठी, चाय पिलाई, ब्रेकफास्ट, फिर थोड़ा सा सब रेस्ट किया, फिर लंच, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर इवनिंग का ब्रंच, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर डिनर। मम्मी लोगों का काम क्या है? तो बेचारी गोल्डफिंच क्या किया, आया, खाना खिलाया, और फिर आस्ते से ब्रांच एंड की तरफ चला गया। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग,
showing her barred face identity mark। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे ये आपको देखना बहुत जरूरी है, तो बोला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये जो मार्क है, ठीक है, जब ये ब्रांच के एंड में आके बैठता है तो अब बिकॉज ये जो हम लोग का लबर्नम ट्री है, ये तुम देखेगा हैंगिंग ब्रांचेस है इसका, तो ऑब्वियसली जब सन का रेज, अगर सन का जो शैडो है जब इसके ऊपर पड़ता होगा तो एक्चुअली क्या होता होगा पता है, इसके ऊपर स्ट्राइप्स बन जाते होंगे, है ना, इसके चेहरे पे इसका शैडो बनता होगा कुछ इस तरह का, है ना, अच्छा, है ना, हाँ सर। क्योंकि ये तो Right, sir. हैंगिंग ट्री है, तो अगर ये अगर बाहर आएगा और जो सन का जो शैडो है वो इसको इस तरह का ऐसा लग रहा है मास्क बना दे रहा है, या इसके चेहरे पे ऐसा करके काला काला वो बना दे रहा है लेयर्स, या तो वॉरियर लोग करते हैं ना, हमारे जब सोल्जर्स लोग जाते हैं वॉर पे तो जानबूझ के Yes, काला लगा sir. लेते हैं ना यहाँ पे, तो ये इससे आप क्या लगते हैं, क्रूअल लगते हो, इससे आप थोड़े से एट्रोसियस लगते हो, डेंजरस लगते हो, तो इसको भी पता है कि मुझे अपने बच्चों को बचाना है, तो जब ये वहां के एंड पे बैठता है और जब सनलाइट पड़ती है लबर्नन टॉप के ऊपर में, तो उसका जो शैडो, वैसे भी इसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर भगवान ने इसको दिया हुआ ही है, ब्लैक रंग का इसके मास्क है वहां पर, लेकिन फिर ये जो शैडो पड़ता होगा तो इसके स्ट्राइप बनता है, और वो स्ट्राइप एक वॉरियर का लगता है। इनडायरेक्टली पोएट ये बताना चाह रहा है कि ये सबको बोलता है बॉस ये एरिया मेरा है, यहाँ मत आना, ये मेरा टेरिटरी है, ये एरिया मेरा है, और ये अपना आइडेंटिटी वहां पे सबको दिखाता है, रुक ये अनिकेत का एरिया है, यहाँ घुसने का कोशिश मत करना। तुम जानते हैं हम लोग के फैमिली में पापा लोग जो होते हैं और भाई लोग जो होते हैं उनका भी एक एटीट्यूड होता है, आप देखे होंगे ये कि अपने घर के अंदर जो लोग घुसते हैं ना, तो अपने घर के अंदर एक तो बॉस रहते हैं वो लोग, माने इनडायरेक्टली द पेरेंट्स, Yes, जो sir. हमारे घर के जो बॉयज हैं, आजकल तो गर्ल्स भी बहुत डिफेंडिव हो गए, बहुत डिफेंसिव हो गई है, लेकिन पहले जो बॉयज है उनका एक इनबॉर्न एटीट्यूड होता है, वो अपने घर की सेफ्टी चाहते हैं, पापा लोग अपने घर की सेफ्टी चाहते हैं, तो जब भी वो लोग घर में घुसते हैं ना तो उनके चेहरे पे एग्रेशन होता है ना, जब पापा तुमसे बात करते हैं और पापा नॉर्मल किसी से बात करते हैं डिफरेंट होते हैं ना, when the parents are, when the fathers are talking to the world they're different, and when they're talking to the children they're different। बच्चों के सामने तो पापा कहते हैं पापा तो लॉलीपॉप है, पापा आप ऐसे, पापा ऐसे, लेकिन अगर उनके फैमिली के ऊपर में कोई बात आएगी, the first person is going to go out and defend is the father, राइट, तब वो फैमिली को बचाने के लिए डिफरेंट होते हैं वो। तो वैसे ही ये जो गोल्ड फिंच है ये एक अपना आइडेंटिटी मार्क छोड़ रहा है कि बॉस दिस एरिया इज माइन, दिस नेस्ट इज माइन, अगर कोई प्रेडेटर वहां पर अटैक करने का कोशिश कर रहा है तो फॉरगेट इट, अंडरस्टूड। एंड दिस इज अ क्या नाम है, हम लोग का ये सब, ये हम लोग का नेचर है टू डिफेंड, हम लोग का नेचर है प्रोटेक्ट, है ना, ये हम लोग करते हैं, ये हर स्पीसी में होता है, वो सब अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है बोल रहा है शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मार्क, बार्ड का मतलब यहाँ पे हो गया स्ट्राइप जो उसके चेहरे पे लग गया है, और वो अपना आइडेंटिटी दे रहा है कि डोंट मेस विथ मी, दिस इज माय एरिया, डोंट ट्राई टू एंटर इट, ठीक है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड लिखा हुआ रहता है यहाँ पे, डोंट ट्राई टू ट्रेसपास, दे विल बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है। देन विद द एरी डेलिकेट व्हिसल cheer up whispering she launches away, और फिर वो क्या करती है, एक बहुत ही स्ट्रेंज सा आवाज निकालती है जो अजीब टाइप का होता है, थोड़ा फ्राइटनिंग होता है, जैसे तुम बोल सकता है क्राई ऑफ वॉर, नहीं एक अजीब सा, दिस जो ये जो साउंड है ना ये दुनिया के लिए है, ये साउंड अपने बच्चों के लिए नहीं है। जब वो डोर बेल एंटर कर रही थी तो अपने बच्चों को अलग विशल कर रही थी, वो बता रहा था कि मैं आ गया, गेट रेडी, लेकिन वो जब जा रही है तो दुनिया को बता रही है कि यहाँ मत घुसना, ये एरिया मेरा है। तो एरी का मतलब मानते हो स्ट्रेंज, है ना, एरी अपन ने उसमें भी देखा था क्लास 10 में जब अपन वो पढ़ रहे थे ना, सर मिस्टर ओलिवर सर। हाँ करेक्ट, एकदम सही बोली लड़की, यस सर, हाँ उसमें था ना एरी, A एरी Face चिली, in the Dark। अ फेस इन द Sir, डार्क, A Face करेक्ट, in the वेरी Dark। गुड, वे क्या बात है, तुम बिना तुम तो मतलब यू डिजर्व टू गिव क्लास 10 एग्जाम, आई एम सॉरी फॉर यू, अभी भी तुमको याद है, वेरी गुड। तो वो एरी अपन को वर्ड वहां मिला था, चलो देन विद द एरी डेलिकेट व्हिसल चिरप विस्परिंग सी लॉन्चेस अवे, वो वहां से निकल जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे हो गया अब वो कहाँ जा रही है, कहाँ पर खाना वो लेगी या लेगा, जो भी है लेगा, इनफैक्ट होना चाहिए, मेल होना चाहिए, तो जहां पर भी खाना लेगा उसको भी नहीं पता कि मुझे नेक्स्ट मील कहाँ पे मिलेगा। जैसे हमारे पापा लोग कहीं पर भी जाते हैं हम लोग के लिए कुछ भी करते हैं क्योंकि उनको फैमिली को टेक केयर करना है, तो टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, ठीक है। एंड लास्ट में क्या होता है, एंड द लबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, मतलब वो जो पेड़ है वो वापस से स्टिल हो जाता है, माने वापस से दुखी हो जाता है, वापस से उसका लाइफ एंड हो जाता है, वो जो इंजन चालू हुआ था वो इंजन फिर से बंद। तो नाउ अब अपन जो स्टार्टिंग के पोएम में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये एक तो सिम्बायोटिक रिलेशन कैसे, तो सिम्बायोटिक रिलेशन ऐसे है कि वो जो हमारी बर्ड है गोल्डफिश उसको तो प्रोटेक्शन मिल रहा है, उसके लिए तो ये सबसे बेस्ट जगह है अपने बच्चों का अपना नेस्ट बनाने के लिए, और जो ट्री है उसको अच्छा लगता है कि किसी की फैमिली तो मेरे कारण खुश है,
तो मैं दुनिया में किसी के काम तो आया, ठीक है। तो जैसे मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, और मैं किसी के काम आ रहा हूँ, लेकिन कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या चक्कर है, लाइक बड़ा दुखी है। खैर एनीवेज, ठीक है, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ठीक है। और ये बैक बेंचर्स एकेडमी #मयंक सर नहीं करेगा तो ना, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस देखे यहाँ पे, कौन कौन से, अलिटरेशन देखा, सिमिली देखा, मेटाफर देखा, पर्सोनिफिकेशन देखा। समझ में आ रहा है अनिकेत? Yes, sir. Right, sir. हाँ सर, आ रहा। अनिकेत, जेएस का मतलब क्या होता है? जस्ट स्टूपिड? नहीं सर, जयवर्धन सिंह सर, ओह ऐसा नहीं ऐसा नहीं बोलने का सर। क्या सर, नाम को मजाक उड़ा दिया आप। ये स्टैंड अप, ये तो स्टैंड अप हो गया है। नहीं नहीं, असल में जेएस का मतलब जस्ट स्मार्ट, चलिए, Right, अच्छा sir. बोले। है ना, जस्ट स्मार्ट है, सिंपली स्मार्ट। चलो, तो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम लवर्नम टॉप? तुमको क्या लगता है, क्या थीम होगी? Sir, can we say the semibiotic relationships? सिम्बायोटिक रिलेशन, या Basically. सिम्बायोटिक रिलेशन जो है, Yes, yes, the symbiotic poem relationship. Laburnum Top by Ted Hughes revolves around a laburnum tree and a goldfinch bird। माने इन दोनों का ऊपर पोएम है, laburnum tree के और goldfinch bird के ऊपर में। The theme of the poem is actually symbiotic relationship। दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर में ये पोएम है, between the two। It describes the laburnum tree during the early autumn। The tree was yellow, silent and dead like। This is very important। ट्री का जो पर्सनल स्टेटस ये है कि वो डेड लाइक था, मरा पड़ा था, माने उसका टाइम खराब चल रहा था, ऑटम का टाइम था, बहुत सारे लीव्स जो शेड हो गए थे, तो अपन बोल सकते हैं मेलनकली मूड होगा ट्री का। वैसे तो पर्सोनिफाई कर रहे हैं फिर से, ट्री वाज नॉट इन अ वेरी हैप्पी स्टेट, क्योंकि उसके सारे पार्ट्स अभी झड़ रहे हैं, फ्लावर्स झड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो उस बर्ड को हेल्प कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको खुशी हो रही होगी। What is special about the laburnum tree? Laburnum is also known as a golden chain tree। अपन ने देखा ना, चेन चेन की तरह सब लटका हुआ था वहां पे, Yes, sir. है ना, वो जो लॉक्स है ना, दिस मैं फिर से आपको दिखा दूं, तो ये गोल्डन चेन की तरह सब लटके हुए रहते हैं ना, इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है Yes, यहाँ पे, sir. इसी के लिए गोल्डन चेन है, इसी के लिए उसके ऊपर वो जो चेहरे के ऊपर जो है वो बार्ड जो है आइडेंटिटी जो है वो उसके चेहरे पर इस तरह से आ जाता है, और वो उसको हेल्प करता है, लाइक अ मास्क। WWE में देखते हैं ना, बहुत सारे रेसलर ऐसे अपना चेहरा ढक लेते हैं, मास्क लगा के आते हैं टू लुक मोर फेरोशियस, Yes, sir. तो वही यूज वहां पर किया गया है। तो laburnum is also known as a golden chain tree and the golden rain due to the beautiful densely packed yellow pendulous flowers। All parts of laburnum, root, bark, wood, leaves, flower, pod and seed contain toxic substances called cystine होता है, अल्कलॉइड है, माने ये सारा पॉइजनस है। द ट्री इज वेरी पॉइजनस, हर पार्ट जो है ट्री का वो Sir, बहुत poisonous पॉइजनस है। seeds. पॉइजनस माने जहरीला, No, ठीक sir, है। poisonous seeds. हाँ, पॉइजनस सीड, द सीड सारा पार्ट उसका, उसका बार्क, उसका रूट, उसका वुड, उसका लीव्स, एवरीथिंग इज पॉइजनस। माने एक तरह से ये भी हो सकता है ना, इतना जहरीला पेड़ है, माने कण कण में जहर है, फिर भी बच्चों को पाल रहा है ना, सोच के देखो, है ना, लाइफ दे रहा है वो, जहर लाइफ दे रहा है, किसी के लिए वो लाइफ है, किसी के लिए वो जहर है, ठीक है। How is laburnum top described in the poem? The poem Laburnum Top by Xavier describes a mutual relationship, ठीक है, between the laburnum tree and the goldfinch। Both of them are yellow in color। ये इंपॉर्टेंट है, उन लोग के दोनों येलो है, तो वहां पर क्या हो जाता है, उन लोग बहुत जल्दी से केमोफ्लाज हो जाता है। The tree is yellow because of its flower and quite beautiful appearance। The laburnum tree is beautiful, large but quite silent and getting माने naked यहाँ पे वर्ड यूज किया, you don't use this word, ठीक है, about माने because of winter उसके सारे प्लांट्स यहाँ पे सारे फ्लावर्स गिर रहे हैं। What value Sir, do you can learn we from? say cleared up? हाँ, क्या यहाँ पे और कोई भी इसका फ्रेज यूज कर लेना, ठीक है। एंड गेटिंग Okay, sir. लिखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके लिए, चलो अभी गेटिंग एक अच्छा वर्ड लिख देता हूँ मैं, ठीक है, डिवॉइड ऑफ इट्स, यहाँ पर लिख सकते हैं ऑफ इट्स, Leaves. हाँ लीव्स तो इजी वर्ड है, गेटिंग डिवॉइड ऑफ इट्स लवली, अभी लवली लिख दे रहा हूँ मैं, लवली पार्ट द लीव्स बिकॉज ऑफ विंड, ठीक Okay, है, okay, इज sir. गेटिंग डिवॉइड ऑफ इट्स लवली पार्ट द लीव्स बिकॉज ऑफ विंड, तो आप इसको चेंज कर दिया, ठीक है। What values do you learn from the poem The Laburnum Top? Goldfinch in this poem a sign of happiness। The arrival of goldfinch made the laburnum top lively, ठीक है, it spreads the message of to the readers that we must always spread happiness in life of other people, है ना। All people are directly or indirectly dependent on each other। सबको एक दूसरे की जरूरत है, और अगर आप दुखी हो तो अगर आप किसी और को खुश करोगे तब भी आपके पास खुशी आ सकती है। कोई जरूरी नहीं है लाइफ में कि आपको खुश होना चाहिए,
कभी कभी दूसरे को खुश करके भी हम खुश हो सकते हैं। ये सिखाता है हम लोग को। और इस कोविड के टाइम पे ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि हो सकता है आपका टाइम सही नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप किसी और के काम आ सकते हो, आपके संग बुरा हुआ होगा, भगवान सबको अच्छा रखे, लेकिन हम लोग के संग कुछ हुआ है, इसका मतलब नहीं है एंड ऑफ द वर्ल्ड है। यू कैन सेव अदर्स, यू कैन कम, आप दूसरों के काम आइए, दूसरों की खुशियां लाइए, वो भी आपको बहुत रिलीफ देगा, मेंटल पीस देगा, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जरूरी नहीं है कि हमारे संग ये अच्छा हो तभी हम खुश हुए, दूसरों के अगर आप भला करोगे तभी भी बहुत खुशी होगी। ठीक है। तो एक और यहाँ पे पार्ट है, इज लबोनम पॉइजनस टू टच? यस, ईच एंड एवरी पार्ट जो है वो उसका पॉइजनस होता है, उसका रूट्स, उसका बाक, सब कुछ पॉइजनस है। लेकिन फिर भी देखो एक मॉरल साइंस है यहाँ पे, भगवान का काम देखो कि इतना पॉइजनस ट्री है फिर भी लाइफ दे रहा है ना। Right, sir. Why does goldfinch go to her family to feed her babies? Obviously क्यों जाती है गोल्डफिश अपना बच्चों को फीड करने के लिए? और यहाँ पर उसको रेफरेंस ऑफ मशीन इन द पोएम, द बेबी बर्ड स्टार्ट चिरपिंग व्हेन दे सी गोल्डफिश जस्ट लाइक अ मशीन दैट्स टर्न्ड ऑन। वो जो ट्री है, वो जो बेबी बर्ड्स है, दे आर लाइक मशीन। जैसे माने जैसे वो जो मशीन है, जैसे ही गोल्डफिश इंजन आ जाता है, ये जो इंजन जैसे आता है वैसे मशीन चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये उनका इंजन है और वो उनकी मशीन है। ठीक है। Yes, sir. What does the thickness and machine refer to the poem? In the poem, laburnum of thickness refers to the branches of laburnum tree in which the goldfinch young lives, and machine refers to the collective chirping of the young ones of the goldfinch who are hungry and for whom goldfinch has brought food. ठीक है, तो वो उन लोग का मशीन है और ये उन लोग का इंजन है। समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. Yes. देखो यहाँ पर यूज किया हुआ है वर्ड मशीन और यहाँ वर्ड है इंजन, इंजन है ना। तो वो उन लोग का मशीन है, जो बच्चे हैं वो लोग सब मशीन है, और जो माँ है वो इंजन है। ठीक है, वो उनको पूरा पूरा जैसे सब चालू कर दे रही है वहां पर। ठीक है, मजा आया पोएम पढ़ के? Yes, sir. अच्छा Yes, था? sir. Sir, बहुत sir. अच्छा था, sir. है ना। तो अगर आपको लगे कि मयंक सर से और हाँ, पढ़ना है और मयंक सर को सीबीएसई के लिए और ज्यादा काम करना है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप नहीं करेंगे तो हमारा और आपका भी कोई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं बनेगा, है ना अनिकेत? Right, sir. अनिकेत मेरे को हाँ, बता, सर। सर आप नोट्स वोट्स क्यों दिखा देते हैं, क्वेश्चन वोश्चन क्यों दिखा देते हैं? और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं बेटा, बांटने दो। ठीक है, और तुम लोग को लेकिन मैं स्पेशल दूंगा, टेंशन ना देना, पूरा स्पेशल समरी तुम लोग को मैं दूंगा अपने बच्चों लोग को। थोड़ा सा तो अपने बच्चों के लिए अलग से करना ही पड़ता है ना। Okay, आई sir. वांट माय स्टूडेंट्स टू बी ऑन टॉप। ठीक है, तो चलो ये हो गया। और इसके बाद क्या नाम है, प्रिया तुमने मेरे को बताया है कि तुम्हारे सिलेबस में अभी हॉर्नबिल से एक तो वो भी आ रहा है, क्या आ रहा है, डिस्कवरिंग Yes, टच। sir. अरे बहुत बोरिंग है यार ये डिस्कवरिंग टच। Yes, ठीक है, sir. ठीक है, लेकिन आई मेक इट इंटरेस्टिंग, Yes, डोंट sir. वरी। इसको मैं करूंगा अच्छे से, इसको मजा, इसमें भी मजा लिखाएंगे, इसमें बहुत Okay, मजा sir. करेंगे। मैं उसको पूरा एकदम वो बना दूंगा, डेंजरस। और एक तो है रंगास मैरिज आ रहा है तुम्हारे साथ ही उसमें एग्जाम में ना, रंगास मैरिज, Yes, sir. वो मस्त है। Snapshot. स्नैपशॉट में रंगास मैरिज, वो मस्त है, वो करेंगे अपन। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपन इसको करेंगे। Okay, अपन sir. का इस वीक में और क्लासेस होगा, उसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में रंगास मैरिज करेंगे पहले, डिस्कवरिंग टच लास्ट में। ओके, और यू वांट टू डू Yes, sir. डिस्कवरिंग टच पहले? नहीं सर, रंगास Sir, मैरिज करेंगे। discovering touch. हाँ, पहले डेंजरस वाला कर लेते हैं ना, रंगा मैरिज से इजी है, तुम लोग अपने आप भी कर सकते हो। ओके, डिस्कवरिंग Yes, टच sir. करेंगे नेक्स्ट क्लास। चलो बाय बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लिंक भेजो। और इंडिया का टॉप मोस्ट बनना है हम लोग को बैक बेंचर्स एकेडमी को, है ना, फ्रॉम बैक टू द टॉप। हर बच्चे को फर्स्ट लाऊंगा क्लास में। अब बोलोगे सर सारे ही फर्स्ट Right, आएंगे, sir. ऐसा कैसे हो सकता है? सबको 90% से ऊपर दिलाऊंगा मैं। चलो बाय बाय, एंड कुमकुम टेक केयर Bye. ऑफ योरसेल्फ। ओके, Yes, sir. बाय Bye, sir. बाय बेटा, गुड नाइट।